अस्सलामुअलैकुम डियर मदर्स एंड ऑडियंस, दिस इज़ सैयदा शाहताज बुखारी और आज का मेरा मौजू है बच्चे की नफ्सियात को कैसे जाना जाए। तो डियर मदर्स, सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करती चलूँ दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड माइंड वर्किंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कायनात की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है और इसी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर कोई इंसान एक जैसा नहीं है। इस तरह बच्चों में भी डिफरेंट बिहेवियर्स और उनके डिफरेंट आईक्यूज़ पाए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि पढ़ाते वक्त और उनको जजमेंट करते वक्त उनके लिए हम इन तमाम इख्तिलाफ़ात को भी मद्देनज़र रखें। आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाली हूँ जो कि आपके बच्चे की ज़ात पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। सो डियर मदर्स, आपको सबसे पहले बताती चलूँ, पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी माहौलियाती फैक्टर। जैसा माहौल अपने बच्चों को घर पे और आउटसाइड प्रोवाइड करते हैं वही बच्चे की थिंकिंग लेवल को प्रमोट करता है, वही उसकी जहानत पर असरअंदाज होता है। जैसा कि बच्चा अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो वो अपने वालिदैन से कहीं ना कहीं सीख रहा होता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बिहेवियर्स के अंदर, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है, इंटेलिजेंट है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके वालिदैन भी पहले पोजीशन होल्डर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्लास में एक्टिवेटेड उनकी परफॉर्मेंस होगी। माय थर्ड पॉइंट दैट इज़ फ़िज़िकल ग्रोथ। ऐसे बच्चे जो कि फ़िज़िकल लैकनेस का शिकार होते हैं, उन्हें फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, तो ऐसे बच्चे कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और ये तमाम चीज़ें उनकी नफ्सियात पर असरअंदाज होती हैं। लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग द स्टूडेंट इन द क्लास जो कि पीछे है या बहुत ज़्यादा शाय है, वीक है, उसकी कुछ वजूहात उसकी आँखों की बिनाई का कम होना या उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी लाइक उसका माजूर होना या उसको नज़र कम आना या उसका कद-काठ छोटा होना, इस बिना पर बच्चे उसको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो देख नहीं सकता या ये तो चल नहीं सकता ठीक से। तो ये तमाम फैक्टर्स उस पर असरअंदाज होते हैं और वो नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ सोशल डिसेबिलिटी, यानी बच्चा सोसाइटी के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट हैं यानी घर पर रहना पसंद करते हैं। इट मीन्स कि वो अपने मुआशरे के साथ पूरी तरह मुताबिकत हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में आपकी ड्यूटी है, दिस इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी, दैट टू मेक दैट चाइल्ड अडेप्टेड विद द इन्वायरमेंट। माई सेकेंड पॉइंट इज़ बैड डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। बच्चा जब देखता है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड उनका इन्वायरमेंट है, घर पे गाली गलौच हो रही, शाउटिंग हो रही है, तो बच्चा इन तमाम चीज़ों का असर अपने जहन पर लेता है और इस सिलसिले में क्या होता है कि उसके जहन में तमाम बैड इफ़ेक्ट्स और ये तमाम बुरी चीज़ें, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो इस बैड सिनेरियो में देखना स्टार्ट कर देता है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता और अपनी ज़ात को उतना स्टेबल नहीं कर पाता। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ़िज़िकल डेफिशिएंसी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि बच्चे का प्रॉपरली कह लें कि सेहतमंद होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तभी बच्चा अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएगा और प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ स्पेंड कर पाएगा। नेक्स्ट माई पॉइंट इज़ फाइनेंशियल कॉजेज़। एट टाइम्स यू थिंक दैट दो स्टूडेंट्स जिनके घर पे इतना ज़्यादा यू कैन से कि उनकी माली हालात बेहतर नहीं होते, ऐसे बच्चे भी क्लास में खामोश रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते या वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग नहीं होते। इसकी वजह यही है कि उनके अंदर वो एतमाद नहीं होता कि मेरे वालिदैन मेरे लिए हर चीज़ कर सकते हैं, बल्कि वो अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हो जाता है कि मैं शायद इन बच्चों के जैसा नहीं हूँ या मेरा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट इन जैसा नहीं है, फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। डियर मदर्स एंड टीचर्स, आपको पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से पार्टिसिपेशन या आंसरिंग नहीं करते, रिस्पॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें फियर होता है कि वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लीस्ट कह लें कि बहुत ज़्यादा ये एहसास कमतरी की सबसे निचली किस्म है जिसमें बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता कि उसे लग रहा होता है कि जैसे मैं कुछ बोलूँगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। आप ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं, उन्हें आगे लेकर आएँ, उन्हें एहसास दिलाएँ कि वो भी कुछ कर सकते हैं और उनका कहना भी आपके लिए वैल्यूएबल है। And my next point is mental disability. डियर मदर्स एंड टीचर्स, यू कैन नो कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि तमाम बच्चे एक जैसी आईक्यू लेवल के साथ दुनिया में नहीं आते। देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ आपका लिटिल बिट समझाने के साथ ही फ़ौरन से पिक करते हैं और आंसर दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि क्लास में मौजूद होते हैं, पूरा लेक्चर सुनते हैं, लेकिन वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह यही है कि बच्चे के माइंड लेवल में फ़र्क है, उसके आईक्यू लेवल में फ़र्क है, जिसके इसी आईक्यू लेवल के अंडर कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं और कुछ बिल्कुल अदना जहानत के होते हैं, यानी थोड़े डल बच्चे होते हैं।
डियर ऑडियंस, आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फॉलो ऑल माई स्टेप्स एंड ट्रिक्स दैट आई टोल्ड यू। बच्चे की बेहतरी के लिए आप कदम बढ़ाएं और इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को इम्प्रूव करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।